Hi, sorry for that. I just got a call from someone, so just needed to उसको कैंसिल करना पड़ा, उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो हम बात कर रहे थे कि गोल सेटिंग प्रोसेस जो है हमारी उसके बारे में, और उसमें से हमने 2 स्टेप पहले देखी है। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड देन राइट इट डाउन। जो भी आपने डिसाइड किए है गोल, उसको राइट डाउन करना, ये आपकी दूसरी स्टेप है। तो लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 3, सेट अ डेडलाइन। सबसे अभी तीसरा जो हमें इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज सेटिंग अ डेडलाइन। अ डेडलाइन एक्ट एज अ फोर्सिंग सिस्टम फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड। इट गिव्स यू सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस पावर टू टारगेट, टू एम एट। वो आपको पावर देती है, आपको टारगेट देती है करने के लिए। A written goal with a deadline activates the law of attraction. You begin to attract into your life people, ideas, resources and opportunity to help you to move faster towards your goal. आपके गोल को फास्ट पहुंचने के लिए, टूवर्ड्स आपको जो गोल है उसके लिए, ये सब आप अट्रैक्ट करना चालू करते हैं बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप डेडलाइन लिखते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो क्लियरली गोल होना, उसको लिखना और उसको डेडलाइन देना। तीसरा हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और स्टेप यहाँ पे देखा। व्हाट हैपन्स इफ यू डू नॉट अचीव योर गोल बाय द डेडलाइन। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका डेडलाइन यहाँ पे अचीव नहीं होता है, जैसे कि आपने कुछ लिख दिया और आपका डेडलाइन अभी आज है और आज आपको पता है कि वो अचीव नहीं हुआ, तो क्या करना है? सो सिंपल, सेट अनदर डेडलाइन। तो वेरी सिंपल उन्होंने बताया कि आप अनदर डेडलाइन सेट करो। तो क्यों? क्योंकि मेनी थिंग्स कैन हैपन ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग, मतलब जैसे आपने गोल सेट किया है तब से जब तक आपका डेडलाइन आता है, तब तक काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, हो सकती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं। जैसे कि अभी ये जो कोरोना थिंग जो चल रही है, को बहुत लोगों के गोल होंगे, मेरे भी कुछ गोल थे, लेकिन वो अभी अचीव नहीं हुए बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल। सो ऐसी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज, कुछ प्रॉब्लम है जो आपको अचीव, आपका गोल जो है डेडलाइन अचीव करने के लिए नहीं हो सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज सेट द अनदर डेडलाइन एंड देन गो अहेड। तो नंबर 4th स्टेप यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, जो गोल सेटिंग की जो है, वो मेक अ लिस्ट। तो अभी उसमें आपको लिस्ट बनानी है। तो राइट डाउन एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दैट यू कुड डू टू अचीव योर गोल। आपके गोल अचीव करने के लिए आप जो भी कुछ थिंक कर सकते हैं, मतलब अचीव करने के लिए जो जो आपको चाहिए या जो जो कुछ सपोर्ट कर सकता है, राइट डाउन एवरीथिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ इट, इंक्लूड द पीपल, नॉलेज एंड रिसोर्सेज यू विल नीड टू अचीव दैट गोल। कीप एडिंग टू दिस लिस्ट अंटिल यू कंप्लीट। जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं होता, अचीव नहीं हो जाता, तब तक आपकी जो लिस्ट है, जो गोल को अचीव करने के लिए सपोर्टिंग कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो वो सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसे वो जो लिस्ट है वो आपकी हमेशा बढ़नी चाहिए, आनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द वेरी एक्ट ऑफ मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ टू अचीव योर गोल इंक्रीजेस योर बिलीफ दैट द गोल इज अटेनेबल। ये क्यों जरूरी है लिस्ट करना? तो ये लिस्ट करने से आपका जो बिलीफ है वो इंक्रीज हो जाता है टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि गोल तो लिखते हैं, बहुत डिटर्मिनेशन से लिखते, सब कुछ करते हैं, लेकिन मिडल में जाने के बाद कहीं कहीं वो कुछ निगेटिविटी आ जाती है, कुछ टर्बुलेंसेस आ जाते हैं, कुछ निगेटिव रिएक्शंस आ जाते हैं लोगों के या किसके भी, और हमारा जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है। तो उसको ना होने का ये इंपॉर्टेंट है कि टू मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स, रिसोर्सेज, पीपल, नॉलेज आपको लगने वाला है जो कि गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव दैट गोल। वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट दे हैव सेड हियर। एज हेनरी फोर्ड सेड, एनी गोल कैन बी अचीव्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू इनफ स्मॉल पार्ट्स। अगर आप गोल आपका इनफ स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो वो 100% अचीव होगा। हेनरी फोर्ड जी ने ऐसा कहा हुआ है। नंबर 5वीं स्टेप जो है वो लेट्स सी दैट नंबर 5th स्टेप, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू द प्लान। तो आपकी जो लिस्ट है वो लिस्ट को लेके आपको अब एक प्लान बनाना है। द फर्स्ट वे यू ऑर्गेनाइज द लिस्ट इज बाय सीक्वेंस। एक वे है जिससे आप सीक्वेंस से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्रिएट अ चेकलिस्ट, अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स
one after the other that you will have to take to achieve your goals. Working from the written checklist will increase the speed at which you achieve your goals by perhaps 5 to 10 times. आप जब उसको लिस्ट राइट डाउन करते हो, सीक्वेंस में लगाते हो और उसके तरीके से काम करते हो, तो 5 to 10 टाइम्स उसको आप जल्दी फास्टरली अचीव कर सकते हो. द सेकेंड वे यू ऑर्गेनाइज योर लिस्ट इज बाय प्रायोरिटी. सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट आपको करना है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट, उसको प्रायोरिटी सेट कर दे और उसकी इस हिसाब से आप वो जो लिस्ट है उसको मैनेज करते रहिए, एक्टिविटी करते रहिए, एंड देन यू विल अचीव योर फाइनल गोल. नंबर 6, स्टेप नंबर 6 इज टेक एक्शन इमीडिएटली ऑन योर गोल. सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी हमने ये सब देखा कैसा करना है, क्या करना है. यू हैव टू टेक द एक्शन राइट नाउ, यू नो, ऑन योर immediate action on your plan. Do something, do anything, take the first step is very important. Number 7, step number 7 is do something every day to move you towards the achievement of your most important goal. आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए do something every day, whatever it is at that time. आप जो भी आपका जो भी काम हो, जो भी है, नेवर मिस अ डे, नॉट अ सिंगल डे, 7 days a week आपको स्टेप लेना ही टूवर्ड्स योर गोल, तो वो डेफिनेटली अचीव होगा. आज मैं दोस्त के शादी के लिए चला गया, आज मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया, आज मैं बहुत ज़्यादा काम हो गया मुझे, आज ना XYZ रीजन्स आर देयर. सो बट यू हैव टू डू, यू नो, every day move towards your achievement of your goal. For sure that you have to do it. When you do something every day, उसका रीजन उन्होंने दिया हुआ है. When you do something every day, you trigger the momentum principle of success. It may be hard to take the first step to get going towards your goal, but after that it becomes easier and easier. तो वो क्या होता है कि मोमेंटम प्रिंसिपल जो है ऑफ सक्सेस का, वो एक्टिवेट हो जाता है जब हम उसको डेली बेसिस पे करते हैं. यू मूव फास्टर टूवर्ड्स योर गोल एंड योर गोल मूव्स फास्टर टूवर्ड्स यू. आप आपके गोल की तरफ फास्टली बढ़ सकते हो और आपका गोल आपके पास भी फास्टली बढ़ता है व्हेन यू डू दिस स्टेप नंबर 7. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देर आर नाउ, यू नो, गोल सेटिंग एक्सरसाइजेस उन्होंने दिया हुआ है, कैसे करें क्विकली उसके बारे में हम देखते हैं अभी. Take out a clear sheet of a paper and write the word goals on top plus today's date on top of the page. Then write down your 10 goals that you would like to achieve within the next 12 months. आपको 12 महीने के अंदर जो भी गोल्स अचीव करने हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है. वो मे बी 1 वीक का गोल हो, 2 वीक का हो, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, कौन सा भी ड्यूरेशन का हो, इट इज़ फाइन. You just have to write down the goals. And when you write down your goals, use the 3 P's. Make them present tense, personal and positive. What are the P's? 3 P's. That present tense, बहुत important है. Have it in a present tense, personal and positive. So your subconscious mind can only work on the goal that is presently phrased this way. आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरफ से ही काम करता है जो प्रेजेंटली लिखा हुआ है. ईच गोल स्टार्ट्स विद द वर्ड आई. जो भी आपका हर एक गोल है, इट मस्ट स्टार्ट विद द वर्ड आई फॉलोड बाय द एक्शन, जो भी आपका एक्शन है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, योर गोल कुड बी आई अर्न डैश बाय December 31st ऑफ दिस ईयर. तो आपका जो भी गोल है, आपका जो अर्निंग गोल है, तो आई अर्न लेट्स से 10 लाख रुपीज बाय December 31st दिस ईयर. तो ये ईयर एंडिंग से पहले मुझे 10 लाख रुपीज अर्न करने. सो यू हैव टू पुट दैट 10 लाख रुपीज, बट आई अर्न, दैट इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइट योर गोल एज दो यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट. बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप वो गोल लिख रहे हो, तो आपको आपके दिल में, आपके मन में उसको ऐसा फील करना है खुद को कि आई अर्न, मतलब मैंने ऑलरेडी अर्न किया है, उस हिसाब से लिखना है कि यू राइट डाउन योर गोल दो यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट एंड यू आर एक्सप्लेनिंग टू समवन एल्स दैट यू हैव ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड. आप जैसे दूसरे बंदे को बोल रहे कि मैंने अचीव किया है, उस हिसाब से आपको फीलिंग लाके उसको लिखना है कि आई हैव ऑलरेडी अचीव 10 लाख रुपए बाय December 31st दिस ईयर.
वेरी सिंपल बट बहुत इफेक्टिव है. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम गोइंग टू क्विट स्मोकिंग, यू वुड राइट आई एम अ नॉन स्मोकर. मतलब आई एम गोइंग टू क्विट मतलब प्रेजेंट टेंस में नहीं है, फ्यूचर टेंस में. तो गोइंग टू चेंज ये ऐसा नहीं लिखना है. तो आई एम अ नॉन स्मोकर करंटली, आई एम लाइक ना क्विटेड द स्मोकिंग एंड आई एम अ नॉन स्मोकर, ये टेंस में लिखना है. राइट डाउन द फर्स्ट 10 गोल्स यू कैन थिंक ऑफ इन द प्रेजेंट टेंस एंड मेक देम पर्सनल एंड पॉजिटिव. बहुत इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ योर once you have your list of 10 goals, ask this question: which one goal of this list, if I were to achieve it, would have the greatest positive impact on my life. तो इसमें से 10 गोल में से ऐसा कौन सा गोल है जो अचीव करने से मेरे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ये हमें यहाँ पे देखना है एंड उस हिसाब से हमें उसको करना है. देन देर आर ऑलवेज वन गोल that fits all descriptions. Once you have selected this goal, this becomes your major definite purpose in life. तो ये जो गोल आपका है जो सबसे टॉप में आएगा 10 में से, वो आपका जो है पर्पस जो होगा ऑफ इन लाइफ का, उसको टूवर्ड्स जाने के लिए वो होगा. तो कैसे पर्पस फाइंड आउट करना है ये भी यहाँ पे उन्होंने दिया गया है. So transfer this goal to the top of the clean sheet of a paper, making it personal and positive and in present tense. For example, I earn this specific amount of money by this date, जैसे मैंने बोला हुआ है. So then you take a list of everything you can think of to achieve this goal. So जैसे हमने बोला कि अभी ये तो हमारा गोल तो हमें सामने आ गया अभी, तो उसको लिस्ट बनाना है कि वो अचीव करने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है. मुझे कुछ टूल लगने वाला है, मुझे कुछ नॉलेज लगने वाला है, मुझे कुछ लोगों की मदद लगने वाली है, मुझे मे भी पैसे लगने वाले हैं. तो जो भी है वो आपको लिस्ट डाउन उसका करना है. एंड देन राइट डाउन द ऑब्वियस आंसर्स एंड देन द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ दोज आंसर्स. कीप राइटिंग अंटिल यू हैव 20 डिफरेंट एक्शंस यू कुड टेक दैट वुड हेल्प यू टू अचीव दिस गोल. तो आपको एक्शन प्लान्स लिखने हैं और उसको 20, जब तक आपको 20 थिंग्स आने आते कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये गोल अचीव करने के लिए, तब तक आपको लिखते ही जाना है. ऑर्गेनाइज दिस लिस्ट इनटू अ प्लान. तो जैसे कि हमारे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनाइज जो हमारा लिस्ट है उसको प्लान में ऑर्गेनाइज करना है. अ चेक लिस्ट विद द थिंग्स दैट यू कुड डू फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. एक नंबर 1 से नंबर लास्ट तक आपको कैसे करना है वो देखना है. टेक एक्शंस इमीडिएटली ऑन वन टास्क, द फर्स्ट आइटम ऑन योर लिस्ट, एंड कंप्लीट दिस वन टास्क एज सुन एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करना है. फ्रॉम देन ऑन डू समथिंग एवरी डे. तो जैसे भी हमने देखा कि जैसे हमारे पास ये पूरा एक्शन आ गया तो उसको एवरी डे बेसिस पे उसको कंप्लीट करना है. सो नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया है थिंक अबाउट योर गोल. सो रिमेंबर अ ग्रेट ट्रूथ, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम. आप जितना सोचते हो कि वॉट एवर यू आर बिकमिंग, तो वही आप होते हो. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सोचना हमेशा. द मोर यू थिंक, प्लान एंड वर्क ऑन योर मेजर गोल्स, द फास्टर यू मूव टूवर्ड्स इट एंड द फास्टर इट मूव्स टूवर्ड्स यू. जैसे आप पहले भी हमने देखा कि जितना फास्ट आप उसको देखोगे लिखोगे तो आप भी गोल के पास जाओगे और गोल भी आपके पास उतने ही फास्ट आएगा. Begin today to become a goal-focused person. This will help you to unlock your mental powers, stimulates your creativity, channel your energies, and motivate you forward more than any other single activity. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये अभी आप आज से चालू करने से क्या होगा, तो आपका जो आप मेंटल पावर से वो स्टिमुलेट कर पाएंगे, क्रिएटिविटी आ जाएगी, चैनल्स ऑफ एनर्जी जो है वो सामने आ जाएगी, एंड यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स योर गोल फास्टर. सो ये टोटली जो गोल सेटिंग एक्सरसाइज था ये इस तरीके से उन्होंने इस बुक में दिया हुआ है. वेरी इफेक्टिव वे है. मैं ऑलरेडी उसको कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उसके. सो अगर आपको कुछ भी उसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कुछ भी उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप ये जो गेट स्मार्ट बुक है उसको रेफर कर सकते हो. उसके साथ साथ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. तो वी कैन हैव लाइक 1-to-1 डिस्कशन एंड क्लियर अप द टॉपिक्स. So thank you so much guys for watching me live and giving your valuable time. अगर आपने अभी तक हमारे
जो यूट्यूब चैनल है 5% हब, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द 5% हब यूट्यूब चैनल एज वेल एज 5% डिजिटल ट्राइब, दैट इज़ अवर फेसबुक ग्रुप। सो आप उसको भी सब्सक्राइब हो सकते हो। आप वहाँ पे इनविटेशन भेज के हमारे प्राइवेट जो ग्रुप है उसमें आके, जैसे हमारी ये एक्टिविटी है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहती है। ऑल्सो मेरा एक फ्री कोर्स है पर्सनल डेवलपमेंट फॉर्मूला, उसका भी लिंक पहले ही दिया हुआ है, इसी ये वीडियो के नीचे भी उसका लिंक है, तो आप उसको भी क्लिक कर सकते। आप जो मेरा 2 डेज़ का जो फ्री कोर्स है पर्सनल डेवलपमेंट फॉर्मूला, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो और अपने आप को ज़्यादा डेवलपमेंट ला सकते हो। सो thank you so much guys, I'll see you in another videos and on a Thursday afternoon at 1 o'clock with key to financial freedom, जो हमारा दूसरा सीरीज है उसके नेक्स्ट एपिसोड में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय।